डांटे नहीं? सर बहुत ज्यादा डांटे, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी 5वीं तक पढ़े हुए हैं और बचपन से मतलब वो शुरुआत से ही लेबरर ही रहे हैं। और मम्मी मेरी मतलब जब स्थिति थोड़ी खराब हुई तो मम्मी भी ज्वाइन कर ली थी, जब मैं छोटा था तभी ज्वाइन करी थी। तो क्या हुआ कि जैसे अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि हाँ लड़का सरकारी नौकरी पा गया, और पापा के लिए इज्जत बढ़ गई, उनके यहाँ प्लाईवुड वाले कह रहे अरे दुबे जी आपका बेटा तो सरकारी तो पा गया, तुम ये सब होता। तुम पढ़ाई पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल से की हो या कैसे नहीं मतलब? नहीं सर, मैं पढ़ाई पढ़ाई ठीक स्कूल से किया हूँ। मेरे पापा थोड़ा बहुत पैसे का वो कमेटी वगैरह होती है उसमें पैसे डाल डाल के उससे जो है एक साथ में वो इकट्ठा करके दे दिए थे। बट जब हमारे यहाँ सिचुएशन, जब मैं 11th में पहुंचा, जब बहुत ज्यादा बुरी हो गई, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो स्कूल ने जो है मेरी फीस माफ कर दी, मतलब आधी माफ कर दी एकदम। तो उससे काफी हेल्प हो गई हमारी, तो मैं जो है स्कूल कंटिन्यू कर पाया। भाई छोटा है कि बड़ा? नहीं नहीं, बड़ा भाई था मेरा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया था। वो मतलब जैसे हम दोनों लोग पढ़ रहे थे, तो हाँ हाँ। दोनों लोग एक साथ पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे मेरा नीट का फीस मतलब काफी ज्यादा था कोचिंग की। तो मतलब वो यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो भी जैसे उसकी भी फीस काफी हाई होती है कोचिंग की। तो मतलब पापा ने कहा था हम लोन वोन लेके कर ले जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं अभी ये शांतनु पढ़ने वाला है। मेरा 10th का रिजल्ट वगैरह अच्छा था, मतलब लग रहा था कि हाँ मैं अभी कुछ करूंगा, तो उन्होंने कहा मैं जॉब कर लेता हूँ 1-2 साल, इनका हो जाएगा 12वीं जब, तब मैं फिर से तब यूपीएससी के लिए तब सोचेंगे। तो उसके लिए वो जॉब ज्वाइन करने गए, बट जब वहां से 15 दिन बाद वापस आए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए वापस जा रहे थे, तो जो बस थी, बस का एक्सीडेंट हो गया वहाँ रास्ते में आगरा में। तो उसमें जो है मतलब एक्सीडेंट हो गई, और फिर मतलब उसके बाद तो मेरे माता पिता बिल्कुल होप खो दिए थे, क्योंकि अब इतनी बड़ी चीज खोना, और मतलब जैसे आप इन्होंने पूरा पढ़ाया वढ़ाया, बहुत सारी बुरी सिचुएशन पहले भी थी, क्योंकि थे तो हम लोग पुराने मुझसे बहुत ज्यादा वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ही, तो ये मतलब जो मेंटली भी टूट गए। इन्होंने मुझसे कहा कि देखो पढ़ाई वढ़ाई से ज्यादा वो बड़ी हार्डवर्क से भी कुछ नहीं होता, कभी कभी जो है समय खराब हो जाता है। तो ये सब भी एक टाइम ऐसा था जब ये भी फेवर नहीं कर रहे थे, कह रहे थे 12वीं कर लो, शादी ब्याह कर लो और बस। तो लेकिन शादी फिर ब्याह शादी ब्याह पे जो स्माइल दिए हो ना तुम, मन तो तुम्हारा भी था। अरे नहीं नहीं सर, मैं मना किया था सर। अभी भी देखो दांत तुम्हारे निकले हुए हैं। अरे नहीं सर, वो तो आपसे मिलने की खुशी है सर। सर जब मैं स्टार्ट किया था ना, जब मैं आपके यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो आ, तभी मैं ये सोचा था कि एक दिन सर से, तब मैं तब तब पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म था नहीं, तब मैं सोचा था एक दिन प्रयागराज जाऊंगा, मैं प्रयागराज जाऊंगा सर से मिलूंगा, तब मैंने ये सोचा था। लेकिन फिर ये पीडब्ल्यू कब की बात प्लेटफॉर्म है? है, पिछले साल मैंने देखा तो यही सोच के सोचा था कि हाँ मतलब सर से जरूर एक बार, नहीं होगा तो वीडियो फिजिक्स कॉल। वाला फिजिक्स वाला कब मिला तुम्हें? मतलब कब देखा वीडियो पहली बार, कैसे हुआ? सर जब मैं 11th की स्टार्टिंग में ही था, तभी मैंने पहली बार लेक्चर देखा आपका यूट्यूब पे, मैं सर्च किया वही मोलालिटी का लेक्चर, वो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने पढ़ाया था, मैंने सबसे पहले वही देखा था केमिस्ट्री में। वहां से फिर मैंने आपके फिजिक्स के भी लेक्चर देखे, वहां वो सब कंटिन्यू किया धीरे धीरे। तुम केमिस्ट्री से अंदर आए हम लोग के पास केमिस्ट्री देख के? जी जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर इधर जब जब फिर उससे कंटिन्यू किया यूट्यूब लेक्चर से, फिर मैंने जो है 11th का पोर्शन लगभग कंप्लीट किया, जब मतलब मेंटली थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ी वो थी, लॉस थी, कब क्योंकि की बात है ये भैया वाली? तब 11th में ही थे तुम कि 10th में थे तब? हाँ मैं जस्ट 11th में गया सर, जुलाई में हुआ था सर, जस्ट जुलाई में, 7 जुलाई को। तो मतलब इनिशियली रिदम टूट गया, दरअसल मैं वही ज्वाइन करने वाला था ऑफलाइन कोचिंग की, हाँ मतलब मेरे ऊपर पैसा लग सकता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी सिचुएशन बुरी हो गई, तो मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे 11th कवर कर ले गया था, मतलब जो लास्ट का ऑसिलेशन वगैरह वाला सेक्शन होता है वो नहीं कवर कर पाया था, मैं थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ा था आपसे, और केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया था, ऑर्गेनिक थोड़ी बची हुई थी। फिर मैंने 12th में भी ऑर्गेनिक बेसिक जीओसी वगैरह आपके लेक्चर्स देखे, और देन फिर मैं 12th पे ज्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि घर वाले कहते बेटा बोर्ड है, एक ही बार है, सबने जो आस पड़ोस के लोग हैं कहते हैं बेटा बोर्ड में कर ले जाओ, नाम हो जाएगा थोड़ा। तो मैं बोर्ड में किया, जैसे मैं अच्छी मेहनत किया वह बोर्ड ही कैंसिल हो गया सर। फिर फिर क्या था, लेकिन वो मतलब जैसे मेरे पुराने मार्क्स अच्छे थे तो परसेंटेज अच्छी बन गई। तो लेकिन फिर नीट, उसकी वजह से मेरा सर नीट जो है खराब हो गया, मैं नीट में जो है थोड़ा ये कम। 2021 का नीट है कि 2020 का? सर 2021 का, 21 का। फिर? फिर सर 561 आया सर, वो पहला बड़ा फेलियर था, मतलब आज उससे पहले मैं कभी बड़ा फेलियर नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। तो वो काफी बुरी चीज थी, मतलब एक टाइम पे मुझे भी लगने लगा था ये नीट नहीं हो पाएगा क्या मुझसे। सर क्या होता है, मैं एंजाइटी अटैक हो जाता है, जैसे मैं जैसे बड़ी जगह पहुंचता हूँ तो मुझसे काम ही नहीं होता है, मेरा जो है दिमाग ही काम नहीं कर रहा था तब।
इस अटेम्प्ट में भी थोड़ा बहुत हुआ वो। सर जब मैं 11th में YouTube से पढ़ता था तो मम्मी हमेशा कहा करती थी कि हाँ ये जैसे आप उस तरह पढ़ाते थे ना, जैसे थोड़ा नाच कूद के थोड़ा इंटरेक्टिव वे में, तो मम्मी कहती थी ये कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहता था ये फील करा देते हैं, ये टीचर नहीं है। तो तभी से मम्मी कही थी कि हाँ ये बहुत अच्छे सर हैं, मतलब आप वो पहले वो दिया करते थे ना वो QR वगैरह की, हाँ सपोर्ट करें हमारी जर्नी में। तो मम्मी कही थी जब तुम लायक बनना तो जरूर सपोर्ट करना। नहीं सपोर्ट तो किया ही तुम लोगों ने, कितना ज्यादा सपोर्ट किया, तभी तो प्लेटफॉर्म। जी नमस्ते 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 बहुत खुश हुए सर हमारी बात चीज की मैं आपको देख सकूं। और वो भी आज बहुत ही खुशी के मौके पर कि मैं कभी खुश नहीं होती, लेकिन आज खुश हूँ। इसने हम सबको खुश कर दिया, इस बार हम सबको खुश कर दिया, सबको गर्व महसूस हो रहा है इस पे। सर ये सब आप लोगों की मेहनत है। नहीं आपकी मेहनत है, और इनके फादर इनके पापा की, आप दोनों की मेहनत है। हम लोग तो साइड में सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने तो जो जंग लड़ी है वो किसी ने देखी नहीं, किसी ने सुनी नहीं। सबसे बड़े हीरो तो आप और आपके इनके पापा हैं। आप मैडम इंस्पिरेशन हो, मतलब क्या, आप तो बहुत बहुत बड़े आप इंस्पिरेशन हो। आपकी कहानी है और क्या। सर अब इसी से बात कर लीजिए, मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। बिल्कुल 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 आपसे मिलूंगा मैम, मैं आपसे मिलूंगा मैं। फिर सर मौका दीजिएगा जरूर हमको बात करने का, बाकी मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, और इस मौके पे तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, शांतनु करेगा ना बात, आप खुश रहिए। बढ़िया, हम लोग आते हैं साथ में खाना खाते हैं, बढ़िया एकदम मस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर थैंक यू सर। सर मुझे नहीं लगा था कि मतलब जैसे मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, मुझे नहीं लगा था आपसे बात हो पाएगी। लालची व्यक्ति, मार्क्स कम रह गए थे? तुम लोग की लालच नहीं खत्म होती है ना, मार्क्स कम रह गए। मम्मी कितनी स्वीट है। पापा अभी काम पे गए हैं? हाँ सर पापा ड्यूटी गए हुए हैं। तो आप लखनऊ में मतलब कहाँ पे रहते हो, सिटी में रहते हो या कैसा एरिया है? लगभग गांव ही है, जैसे पहले ये इलाका नहीं था उसमें, लेकिन अभी डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो लगभग शहर में आ रहा है। मैं कहा गांव ही जाएगा इसे अभी। लखनऊ स्टेशन कितना दूर है आपके यहाँ से? 18 किलोमीटर होगा लगभग। हाँ तो काफी बाहर है मतलब शहर। सर मतलब मैं कभी कुछ बड़ा करूंगा तो सर आप आइएगा, मतलब मैं आपको बुलाऊंगा सर, आप भी आइएगा। कर तो दिए इतना बड़ा। अरे सर बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, सही बात है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है भाई, यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है, एकदम सही बात है। सर आप मेरे घर आइएगा सर। सर सब मतलब जैसे बाकी लोग हैं सबके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आए सर। तो मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी तो हाइट बहुत छोटी है। बड़े लोग में कैसे लेके आऊंगा? उसमें सर किरदार बड़ा होना चाहिए सर, आपने जो किया वो इंस्पिरेशन है सर। सर हमारे जैसे बच्चों को होप आप देते हैं सर, जैसे अगर आप नहीं होते तो मैं बताया ना, मैं यहाँ नहीं होता सर, मैं नहीं करता प्रिपरेशन। तुम लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, तो वही है ना, हम तो बोलते हैं आप हैं तो हमें, तुम लोग बच्चे नहीं होंगे तो फिजिक्स वाला कोई एग्जिस्टेंस नहीं। क्या खिलाओगे घर आएंगे तो ये बताओ, खाने का लालच दो तो फिर सोचें। सर जो सबसे बेहतर हो पाएगा सर। सर आपके लिए तो काजू कतली मंगवा दूंगा सर। अरे काजू कतली तो हम यहीं खा लेंगे यार, तुम क्या बना के खिलाओगे ये बताओ? मैं खुद आपको खिलाऊंगा सर, रोटी सब्जी। खाना बनाना नहीं, मतलब काम चलाओ बना लेता हूँ, कभी कभी मम्मी पापा गाँव चले जाते तो मैं बना के खा लेता हूँ। भाई काम चलाओ नहीं खाने आऊंगा मैं। काम चलाओ नहीं, खिला दूंगा, वो बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। मैं खिलाऊंगा तुमको आके, मुझे आता है खाना बनाना, वैसे ही काम चलाओ ही आता है मुझे भी। दोनों भाई मिलके बनाएंगे काम चलाओ, जैसा बनेगा सब बनाएंगे, कुछ भी खा लेंगे सर। सर आप ऐसा मत बोलो। नहीं यहाँ मत बोलो। सब्जियां मैं ऐसी बनाता हूँ कि लोगों का मुंह बन जाता है खाते वक्त, पर फिर भी खा लेते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया ऐसे करके। सर आप रियल लाइफ में और ज्यादा औसम है सर, जितना आप उस पे स्क्रीन पे दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा औसम है सर आप रियल लाइफ में सर। स्क्रीन में बोरिंग दिखते हैं हम? नहीं आप चारों तरफ से गला पकड़ रहे हैं सर, आप चारों तरफ से गला पकड़ रहे हैं। उसमें आप औसम है, यहाँ महा औसम है सर, परम औसम, मतलब शब्द भी हो
नहीं अब तुम्हारे घर आते हैं हम लोग, अब तो तुमने नीट भी हाँ क्वालिफाई कर सर, लिया, सर, डॉक्टर प्लीज बन गए, सर। तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है। देखो देखो फिर हंसे तुम, फिर देखो शर्मा भी गए तुम। अभी यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, बहुत रिश्ते आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। शांतनु बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से तुम लाइफ के दुखों को हटा के हंस खुश के जीवन जी रहे हो, बहुत बढ़िया तरीका है भाई। एक्चुअली क्या है ना यार, लाइफ एक बार मिलती है और कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती लाइफ में। बहुत कहना बहुत आसान है, मूव ऑन करो ये करो, पर तुम लिविंग एग्जाम्पल हो, मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी कंडीशन है, खुश हो लाइफ में, मस्ती कर रहे हो, पेपर भी फोड़ रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, स्ट्रगल भी कर रहे हो, और जितने सरलता से तुमने अपनी कहानी बताई, इतनी आसान होती नहीं है स्टोरी। हाँ, मतलब जो ये प्रोसेस है वो काफी कठिन था, ये प्रोसेस काफी कठिन था। तुमने अपनी लाइफ इतनी पॉजिटिव दिखाई ना जी। वो अपने आप में एक होप है। मतलब मैं देखूं तो मुझे वो एक डार्क लाइफ दिखती है उसकी, एक तुम्हारी बहुत डार्क लाइफ दिखती है, बट तुम इतना पॉजिटिव पर्सन हो, इतना तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, इतने पॉजिटिव इंसान को कोई नहीं हरा सकता। जिस तरह से तुमने अपने स्ट्रगल्स को हंसते हुए डील किया और एकदम तुमने अपनी स्मूथली अपनी कहानी बताई, वाह मतलब बहुत बढ़िया। शांतनु, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद सर। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पीडब्ल्यू किसी बैच से तुम पढ़े हो, सिलेक्ट हुए हो, तो अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओ, लोगों को इंस्पायर करो। नीचे एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म भरो और आओ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो।